प्रवक्ता गणित और राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से इस ऑनलाइन वीडियो के नए भाग में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता के 5वें भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि आज के हमारे चर्चा के मुख्य बिंदु क्या हैं। पहला, लवगणकीय फलन यानी लॉगरिथमिक फंक्शन। दूसरा, लवगणक के गुण यानी प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। तीसरा, लवगणकीय अवकलन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बच्चों, इस चर्चा के बिंदु को देख के लग रहा है कि आज के क्लास में लवगणक ही छाया रहने वाला है। लवगणक हमारे कैलकुलस के लिए या यूँ कहिए कि अवकलन और समाकलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको ध्यान से आप पढ़िए। पिछले भागों में हम लोगों ने अवकलनीयता को बहुत ही ठीक ढंग से पढ़ लिया है। साथ ही अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को भी पढ़ा है। 1 से लेकर 10 तक के कुछ सूत्र लिखे हैं अवकलन के। आप इसको बहुत ठीक ढंग से तैयार कर लीजिएगा, जिसमें 1 से लेकर 9 तक के सूत्र कक्षा 11 में आपने पढ़ा है। और फॉर्मूला नंबर 10 d/dx ऑफ e के पावर x बराबर e के पावर x, ये हम लोगों ने कक्षा 12 में पिछले भागों में पढ़ा है। इन सबको बहुत बढ़िया ढंग से आप याद कर लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, लवगणकीय फलन लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए क्या है, यदि a ग्रेटर देन 1 एक वास्तविक संख्या है तो a आधार पर x के लघुगणक को log x बेस a से प्रदर्शित करते हैं। x का लघुगणक लेना है आधार a पर, उसको कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे log x बेस a। तथा हम कहते हैं कि a आधार पर x का लघुगणक b है यदि a के पावर b बराबर x। बच्चों, एक्चुअली इसमें लघुगणक की परिभाषा लिखी है, थोड़ा और बढ़िया से देखिए। अर्थात log x बेस a बराबर b इम्प्लाई a के पावर b बराबर x। देखिए ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर log x बेस a का मान b है तो परिभाषा कह रहा है क्या कि a के पावर b, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ एरो लगा रहा हूँ, a के पावर b बराबर x। देखिए a के पावर b बराबर x, यही लघुगणक की परिभाषा है। अगर इधर से देखें कि यदि a के पावर b बराबर x तो इसका अर्थ हुआ log x बेस a बराबर b। आप अगर हाई स्कूल की बात करें तो आपको याद होगा कि हाई स्कूल में आपने याद किया होगा log 100 बेस 10 का मान 2 होता है। क्यों 2 होता है? तो ध्यान दीजिएगा, 10 के पावर 2 का मान क्या होता है? 100 होता है। उसी तरीके से log 10 बेस 10 का कितना मान होता है? 1 होता है। क्यों 1 होता है? ये कि 10 के पावर 1 का मान 10 होता है। तो आप समझ गए इस परिभाषा को। आगे देखिए, चूंकि a ग्रेटर देन 1 है अतः a के पावर b बराबर x ग्रेटर देन 0। बच्चों, कोई संख्या अगर 1 से बड़ी हो उस पे आप कुछ भी पावर लगाइए, चाहे धनात्मक और चाहे ऋणात्मक, उसकी वैल्यू हमेशा धनात्मक ही होता है। जैसे आप 5 के पावर 2 लगाइए, आएगा कितना? प्लस 25। लेकिन अगर आप 5 के पावर माइनस 2 लगाइए, ये कितना आएगा? ये आएगा प्लस 1/25। यानी कि 5 पे चाहे धनात्मक पावर लगाइए चाहे ऋणात्मक पावर लगाइए, उत्तर हमेशा धन ही आएगा। हमारा a क्या है? a ग्रेटर देन 1 है यानी धनात्मक है। तो a पे जब पावर b करेंगे, उसी चीज को हम लोग x कह रहे हैं, तो यानी x कितना आएगा? ये धनात्मक आएगा। इससे ये बात पता चल रही है कि जिस संख्या के आप log लेने जा रहे हैं वह संख्या हमेशा 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक होना चाहिए। तो इससे ये पता चल रहा है क्या कि log एक फंक्शन है, कहां से कहां तक? r प्लस से r पर।
अर्थात लघुगणक धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पे एक फलन होता है। अब आगे देखिए, यदि a बराबर 10, जो हमने लघुगणक की परिभाषा पढ़ी क्या, कि log x बेस a बराबर b इम्प्लाई a के पावर b बराबर x। अगर इस परिभाषा में आधार की जगह पे 10 कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? मिलेगा log x बेस 10 बराबर b इम्प्लाई 10 के पावर b बराबर x। इस लघुगणक को आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, इसको कहा जाता है साधारण लघुगणक यानी कॉमन लॉगरिथम। अर्थात यदि लघुगणक का आधार 10 हो जाए तो ऐसे लघुगणक हम लोग क्या कहते हैं? साधारण लघुगणक। इसी प्रकार यदि a बराबर e हो जाए, यानी आधार को e कर दें, तो क्या मिलेगा? log x बेस e बराबर b, कब? e के पावर b बराबर x। इस लघुगणक में आधार को e कर दिया गया है, तो इस लघुगणक का नाम है क्या? प्राकृतिक लघुगणक यानी कि नेचुरल लॉगरिथम। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं आपके लिए तो ध्यान दीजिए कैसे। ये ग्राफ है y बराबर log x बेस e का। ये बिंदु होता है 1,0। एक्चुअली यहाँ है क्या, आपको मैं कहूँ कि log 1 बेस e का मान बताइए, तो e के पावर 0 का मान 1 होता है, यानी log 1 बेस e का मान होता है 0। अर्थात अगर x का मान 1 रखेंगे तो log का मान 0 आ जाएगा, यानी y का मान 0 हो जाएगा। एक चीज आप देख रहे हैं, जब x का मान 1 से ज्यादा है तो फलन x अक्ष के ऊपर दिख रहा है। ऊपर मतलब धनात्मक दिख रहा है। मतलब यदि कोई संख्या 1 से बड़ी है, आप उसका लघुगणक लेंगे तो वो धनात्मक आएगा। यदि 0 से 1 की बात की जाए, यानी x का मान 0 से बड़ा रखा जाए और 1 से छोटा रखा जाए, तो यहाँ देखिए फलन नीचे दिख रहा है, नीचे मतलब ऋणात्मक। अर्थात यदि कोई संख्या 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो तो उसका लघुगणक लेंगे तो वो ऋणात्मक आएगा। अगर 0 की बात की जाए, x बराबर 0 पर देखिए फलन एकदम से नीचे चला गया, माइनस अनंत की तरफ चला गया, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पे जब लघुगणक लेंगे तो उसकी वैल्यू माइनस अनंत हो जाएगी। एक सबसे बड़ी बात आपको ये दिख रही है कि 0 के इस साइड में फलन का कोई भी भाग आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी ऋणात्मक संख्या का लघुगणक लिया जाए तो वह वास्तविक नहीं हो सकता है। बच्चों, हमारे अवकलन और समाकलन की जो पढ़ाई हो रही है या होने वाली है, उसमें लघुगणक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इसे लघुगणक को आप बहुत कायदे से तैयार करिएगा। आगे देखिए, नोट पहला, log a बेस a बराबर 1। ये बता रहा है कि यदि किसी लघुगणक का log उसी आधार पर निकाला जाए तो उसका मान हमेशा 1 होगा। और क्यों होगा? देखिए, 1 के पावर 1 बराबर 1। इसी तरीके से log e बेस e का मान भी 1 होता है और log 10 बेस 10 का मान भी 1 होता है। दूसरी बात, log 1 बेस a का मान 0। क्यों 0 होता है? तो 1 के पावर 0 का मान 1। उसी तरीके से log 1 बेस e का मान भी 0 होता है और log 1 बेस 10 का मान भी 0 होता है। यहां देखिएगा ध्यान से, log 1 बेस 10 का मान भी 0 होता है। अगला चीज, आधार परिवर्तन, बेस चेंज। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है लघुगणक का। देखिए कैसे, यहां लिखा है log x बेस a। यहां बेस a की जगह पे आप अपने पसंद का कोई दूसरा बेस करना चाहते हैं,
अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेस को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम बेस b करना चाहते हैं तो क्या हो गया है, log x बेस b, लेकिन आपको साथ में log b बेस a का गुणा भी करना पड़ेगा। इसको एक फार्मूले के रूप में आप याद कर लीजिएगा, क्या कि log x बेस a बराबर log x बेस b इंटू log b बेस a। ध्यान देंगे बच्चों, अगर इसमें हम x के जगह पे a भर दें, इस फार्मूले में जहां x दिख रहा है वहां a भर दें तो क्या मिलेगा, log a बेस a, log a बेस b और log b बेस a। log a बेस a की वैल्यू 1 होती है, ये 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, log a बेस b और log b बेस a का मान 1 हो जाएगा। और हमको एक बहुत अच्छा यहाँ फार्मूला मिला, क्या, log a बेस b बराबर 1 बटा log b बेस a। इस फार्मूले का इस्तेमाल समाकलन के चैप्टर में कई जगह किया जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ें, लघुगणक के गुण। एक्चुअली हम जो लघुगणक पढ़ रहे हैं उसका एक मुख्य उद्देश्य ये गुण जानना ही है। कह रहा है क्या, log mn बेस a बराबर log m बेस a प्लस log n बेस a। अगर यहाँ बेस 10 किया जाए चाहे बेस e किया जाए तभी ये फार्मूला सही है। log m के पावर p बेस a, p log m बेस a। ध्यान देंगे, एक्चुअली log क्या कर रहा है, जो पावर p है उसको आगे कर दे रहा है, यानी कि पावर को उतार के नीचे गुणा के रूप में कर दे रहा है। यह फार्मूला बेस 10 पे भी सही है और बेस e पर भी सही है। तीसरा, log m बाई n बेस a, इसकी वैल्यू कितनी है, log m बेस a माइनस log n बेस a। एक्चुअली जो ये भागफल के रूप में है या रेशियो के रूप में है उसको देखिए घटाने के रूप में चेंज कर दे रहा है। यह फार्मूला भी बेस 10 पे भी सही है और बेस e पर भी सही है। उसके बाद अगला एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि x बराबर e के पावर log x, जहां x ग्रेटर देन 0। ये x ग्रेटर देन 0 इसलिए कि लघुगणक हमेशा धनात्मक संख्याओं का ही लिया जाता है। इसका भी इस्तेमाल आगे चल के बार बार किया जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। अब एक प्रमेय आपके सामने है कि x के सापेक्ष log x बेस e का अवकलज 1 बाई x होता है, अर्थात d बाई डी एक्स ऑफ log x बेस e बराबर 1 बाई x। अवकलज का एक नया फार्मूला आपके सामने हाजिर है, क्या कि log x का अवकलन होता है 1 बाई x। एक बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ आधार e है, यानी यह फार्मूला आधार e के लिए ही सही है। दूसरी एक बात बच्चों आप समझिएगा कि हमारे पूरे कैलकुलस में अगर कहीं log x लिखा है और आधार नहीं लिखा है तो वहां अंडरस्टूड है कि वहां आधार e है। यानी पूरे इंटर के कैलकुलस के हिस्से में कहीं खाली log x लिखा है तो log e वहां है, आप मान के चलिएगा। एक उदाहरण देखिए, y बराबर log cos e के पावर x, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। y बराबर log cos e के पावर x, दोनों पक्षों का हम अवकलन करने जा रहे हैं। dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ऑफ log cos e के पावर x। बच्चों अभी हमने पढ़ा कि log x का अवकलन कितना होता है, 1 बाई x। तो log और x की जगह पे क्या लिखा है, x की जगह पे लिखा है cos e के पावर x। तो इसका जवाब कितना आएगा, 1 बाई cos e के पावर x। लेकिन x ना होके cos e के पावर x है तो cos e के पावर x का अवकलन दोबारा होगा और लिखा जाएगा क्या, d बाई डी एक्स ऑफ cos e के पावर x।
अब cos x का अवकलन कितना होता है? माइनस साइन x होता है। तो जवाब कितना आएगा? 1 अपॉन cos e की पावर x इंटू माइनस साइन e की पावर x। अब e की पावर x का अवकलन निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। कितना जवाब आएगा? तो जवाब आएगा माइनस 10 e की पावर x, और e की पावर x का अवकलन कितना होता है? e की पावर x होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर x। तो कितना आ गया? देयरफॉर dy बाई डी एक्स बराबर माइनस e की पावर x इंटू 10 e की पावर x। ये आपका आंसर है। लेकिन इसमें एक चीज समझना है, आपको मालूम है कि tan पाई बाई 2, tan 3 पाई बाई 2, tan 5 पाई बाई 2 इनका वैल्यू परिभाषित नहीं होता है, इनकी वैल्यू प्लस अनंत या माइनस अनंत हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा कि जहां x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंगिंग टू i, यानी x का मान पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो tan e के पावर x परिभाषित नहीं रह जाएगा। तो बच्चों यही हमारे उत्तर है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगली चीज लघुगणकी अवकलन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए क्या लिखा है, y बराबर ux के पावर vx। देखिए बच्चों ux भी चर है क्योंकि उसमें x है, vx भी चर है उसमें भी x है। एक्चुअली यह चर के पावर चर टाइप का एक फलन दिख रहा है, जहां ux और y दोनों पॉजिटिव हैं, यानी दोनों जीरो से बड़े हैं। अब आपको एक्चुअली ऐसे फलनों का अवकलन निकालना मैं यहां सिखा रहा हूं। देखिए कैसे, जब भी ऐसा फलन आए कि चर के पावर चर हो, तो आप करेंगे क्या कि दोनों पक्षों पर log ले लीजिएगा, आधार रखिएगा e, तो क्या आएगा? log y बराबर log ux के पावर vx। log की प्रॉपर्टी से vx आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? log y बराबर vx इंटू log ux। अगर यहाँ e आधार न लिखा जाए तभी काम चल सकता है। उपरोक्त का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों में अवकलन करिए, तो dy dx ऑफ log y बराबर dy dx ऑफ vx इंटू log ux। देखिए log y का अवकलन हो जाएगा 1 बटे y, y का हो जाएगा dy बाई dx। राइट में चलते हैं। देखिए vx का अवकलन हम v डैश x लिखते हैं, दूसरे फलन को छोड़ दिया गया है, तो log ux एक्चुअली गुणा वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, प्लस अब vx से छोड़ दिया गया है। log ux का अवकलन कितना होता है? 1 बाई x टाइप से होता है, तो हो जाएगा 1 बाई ux, और ux का अवकलन कितना हो जाएगा? u डैश x हो जाएगा। तो हमें मिला कितना? dy बाई dx बराबर y, एक्चुअली जो 1 बटे y था, y को राइट में ट्रांसफर कर दिया गया है, तो क्या है? v डैश x log ux प्लस vx इंटू u डैश x बटे ux। अब y का मान भर दिया गया है, तो आपके सामने यह आंसर दिख रहा है। बच्चों यहाँ कुछ आपको मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको सिर्फ एक प्रोसेस बता रहा हूँ। क्या कि अगर कहीं चर के पावर चर आ जाए, चाहे अचर के पावर भी चर आ जाए, और उसका अवकलन निकालने के लिए कहा जाए, तो सिर्फ आपको यहाँ एक प्रोसेस दिखाया जा रहा है कि कैसे आप उसका अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का log ले लेना है और दोनों पक्षों का अवकलन कर देना है। एक बात यहाँ लिखा गया ux और y ग्रेटर देन 0 क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए हमारे प्रोसेस में log ux निकाला गया है, और log हमेशा धनात्मक संख्याओं का होता है, इसलिए यहाँ ux को पॉजिटिव रखा गया है।
और जब ux पॉजिटिव है तो ux के पावर vx करेंगे तो ux के पावर vx भी धनात्मक होगा, और ux पावर vx धनात्मक होने का मतलब क्या हुआ, y भी क्या हो जाएगा, वो भी धनात्मक हो जाएगा। अब बच्चों एक उदाहरण आपके सामने लिखा है, x के सापेक्ष a के पावर x का अवकलन ज्ञात कीजिए जहां a धनात्मक है। देखिए कैसे, y को मैं लेता हूं a के पावर x, ये अचर के पावर चर है, मैं दोनों पक्षों का लाग ले रहा हूं। कैसे, log y बेस e बराबर log a के पावर x बेस e। log की प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाएगा और कितना हो जाएगा, x log a बेस e, और यहां लिखा कितना है, log y लिखा है। दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया जाए, तो अवकलन करेंगे तो कितना होगा, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ log y बेस e बराबर d बाई डी एक्स ऑफ x log a बेस e। log y का अवकलन हो जाएगा 1/y, तो कितना होगा 1/y dy बाई डी एक्स बराबर log a बेस e अचर है, बाहर हो जाएगा और x का अवकलन हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा 1 गुणे log a बेस e। तो dy बाई डी एक्स कितना मिला, dy बाई डी एक्स बराबर y log a बेस e। तो हमको बच्चों यहाँ एक फार्मूला मिला क्या, कि दिस इम्प्लाई d बाई डी एक्स ऑफ a के पावर x बराबर a के पावर x इंटू log a बेस e। बच्चों इसे बहुत बढ़िया ढंग से याद कर लीजिएगा, यह एक फार्मूले के रूप में है क्या, कि a के पावर x का अवकलन a के पावर x log a बेस e होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x कितना होता है, e के पावर x होता है। अगर इस फार्मूले में a की जगह पे e भर दें तो देखो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x, ये हो जाएगा e के पावर x, और ये log e बेस e, log e बेस e की वैल्यू हो जाएगी 1। तो क्या होगा, इससे ये फार्मूला हमको प्राप्त हो जा रहा है। तो वास्तव में हो क्या रहा है कि यह फार्मूला इस फार्मूले का एक विशेष स्थिति है जब a बराबर e भर दिया जाए। एक उदाहरण और देखते हैं, y बराबर log x के पावर sin x, इसका अवकलन हम लोग देखते हैं। बच्चों ये चर के पावर चर है, हमें दोनों पक्षों का लाग लेना पड़ेगा, तो कितना होगा, log y बराबर log x के पावर sin x। एक बात समझिएगा कि यहाँ आधार नहीं लिखा गया है, यहाँ आधार e है। log की प्रॉपर्टी से sin आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा sin x और log x। इधर कितना लिखा गया है, log y। इसको मैं 1 कर देता हूं। दोनों पक्षों का अवकलन किया जाए तो कितना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ log y बराबर d बाई डी एक्स ऑफ sin x इंटू log x। दो फलनों का गुणा है बीच में, तो क्या होगा, देखिए log y का अवकलन 1/y dy बाई डी एक्स, sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। दूसरे फलन को छोड़ देते हैं हम लोग, आप लोग पढ़ चुके हैं, log
log x प्लस, अब साइन x को छोड़ देंगे, इसका अवकलन करिए। देखिए log, तो log का अवकलन होता है 1/x, तो कितना जवाब आएगा? इसका जवाब आएगा 1/log x। अब log x का अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन कितना होता है? 1/x होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x। y को मैं राइट में ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्या मिलेगा? dy/dx बराबर y, ये cos x log x प्लस sin x बटे x log x। y का मान भर दिया जाए तो कितना मिलेगा? dy/dx बराबर y का मान कितना है? log x के पावर sin x, ये कितना हो जाएगा? cos x log x प्लस sin x बटे log x। बच्चों ये आपका उत्तर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला उदाहरण, y बराबर x के पावर x, x ग्रेटर देन 0, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। देखिए x के पावर x है, हम दोनों पक्षों का log लेंगे तो कितना होगा? log y बराबर log x के पावर x, कितना होगा? log y बराबर x log x। दोनों पक्षों का अवकलन किया जाए तो कितना होगा? dy/dx ऑफ log y, यहाँ dy/dx ऑफ x log x। इसका अवकलन कितना होगा? 1/y, और y का कितना होगा? dy/dx बराबर, दो फलनों का गुणा है, x का अवकलन 1 हो जाएगा, log x को छोड़ दिया जाएगा, प्लस x को छोड़ दिया जाएगा, log x का अवकलन हो जाएगा 1/x। इस y को राइट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो कितना होगा? dy/dx बराबर y, ये x कट जाएगा तो कितना होगा? 1 प्लस log x। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला कि dy/dx ऑफ x के पावर x बराबर log x, जहां x ग्रेटर देन 0 है। बच्चों ये हमारा उत्तर आ गया, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। अच्छा होगा कि आप इसको याद भी कर लें। इसके बाद बच्चों मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, 1 बाय 1 सबको हल कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास की सारी बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। बहुत जल्द हम लोग अपने भाग 6 के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।